अस्सलाम वालेकुम। पॉइंटर एंड फंक्शन में आज हमारा टॉपिक है रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू। इससे पहले फंक्शंस में हम एक फंक्शन में हम एक वैल्यू रिटर्न करवाते थे फंक्शंस के ज़रिए। पॉइंटर्स में हम एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। इसके लिए हम प्रोग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमने ये बुनियादी स्ट्रक्चर C++ के प्रोग्राम का पहले से ही टाइप किया हुआ। अब हम इसमें सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x और y के नेम से, और इसी के साथ एक दो वेरिएबल और हम डिक्लेयर करेंगे सम और मल्टी के नेम से, यानी मल्टीप्लाई के शॉर्ट फॉर्म की सूरत में। और अब हम इसके बाद यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर x, और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे x के वेरिएबल में। इसके बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर y, और फिर हम इन वैल्यूज़ को y की वैल्यू हम y में असाइन करवा देंगे। अब इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। अब इसमें हम चार वेरिएबल पास करते हैं, चार आर्गुमेंट पास करेंगे, एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, और इसके बाद हम रेफरेंस पास करेंगे सम का रिटर्न करवाने के लिए, और रेफरेंस पास करेंगे मल्टीप्लाई का। और फिर हम ये जो वैल्यू हमने रेफरेंस की सूरत में पॉइंटर्स वेरिएबल में हासिल की हैं, हम उनको अब डिस्प्ले करवाएंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू सम, और फिर उसके बाद हम एक्स वाई इज इक्वल टू इसी में अब इसके बाद हम कॉल करेंगे हमने ये जो फंक्शन कॉल किया है इसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें हम डिफाइन करेंगे, इसकी रिटर्न डेटा टाइप होगी वाइड, और सम एंड प्रोडक्ट। अब हम इसमें दो वेरिएबल पास ये एक्सेप्ट करेगा, दो वेरिएबल a और इंटीजर डेटा टाइप का b, और एड्रेस पास करने के लिए हम इसमें पास करेंगे दो वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल होंगे सम और प्रोडक्ट के नेम से। अच्छा, ये नेम हम इसलिए प्रॉपर दे रहे हैं ताकि जब हम इसको कॉल करें तो ये नेम इंटेलिजेंस के ज़रिए जब ये नेम शो करेगा तो ये इन वेरिएबल्स के नेम प्रॉपर तरीके से शो करेगा, जिससे यूज़र को समझ में आ जाएगी कि ये वेरिएबल्स का
पर्पस क्या है। इसमें हम सब में हम यहाँ पर हम ए प्लस बी और प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के पॉइंटर वेरिएबल में हम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं मेन के फंक्शंस के ऊपर, और इसी के साथ हम इसको यहाँ पर हम इसको नेम को काट देते हैं। चाहे तो हम ये नाम लिख भी सकते हैं, और अगर चाहें तो नहीं, इससे कोई मसला नहीं होता, ना ये एरर देगा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं। x की वैल्यू हम देते हैं 3 और y की वैल्यू 2। ये इसने डिस्प्ले करवा दिया 3 + 5 यानी x + y = 5, और इसका प्रोडक्ट 6 है। इसने कैसे वर्क किया, देखिए हमने जब ये फंक्शन कॉल किया x में और y की वैल्यू हमने पास की आर्गुमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर ये a की जगह x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर इसने ये जो हमने यहाँ पर एड्रेस पास किया था सम का, तो x और a और प्लस की वैल्यू को इसने ऐड किया, और इस एड्रेस पर इसने इस सम की वैल्यू में इस एड्रेस पर जो हमने यहाँ पर रेफरेंस पास किया था सम का, इस रेफरेंस पर इसने पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी इस एड्रेस पर जो यहाँ पर हमने पास किया था। इस एड्रेस पर सम की वैल्यू असाइन कर दी, और फिर उसके बाद जब हमने इसको यहाँ पर a और प्लस को मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पर जो हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस पास किया था उस एड्रेस पर इसने प्रोडक्ट की वैल्यू असाइन कर दी। और जब हमने इन वेरिएबल की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो इसने चेंज कर दी इस एड्रेस पर जाके, जब हमने इसको डिस्प्ले करवाया इसकी वैल्यू, तो जो वैल्यू यहाँ पर चेंज इस एड्रेस पर जाके पॉइंटर वेरिएबल ने चेंज की थी वही वैल्यू हमने यहाँ पर शो करवा दी जो आपके सामने है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू रिटर्न करवाई फंक्शन के ज़रिए पॉइंटर वेरिएबल को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम पॉइंटर्स के मज़ीद फ़ीचर्स को देखेंगे, उस पर प्रोग्राम टाइप करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।